राजस्थान की कहानी असल में उसके मौसम और उसकी जलवायु की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो बहुत नाटकीय भी है और चुनौतियों से भरी भी। तो चलिए आज इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आखिर इस प्रदेश की जलवायु इतनी अलग क्यों है। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो सबके मन में उठता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही राज्य के दो इतने अलग अलग चेहरे हों? एक तरफ मीलों तक फैला रेगिस्तान और दूसरी तरफ थोड़ी बहुत हरियाली। बस इसी एक सवाल का जवाब पूरे राजस्थान की कहानी बयां कर देता है। सबसे पहले इस मुद्दे की जड़ को समझना जरूरी है और वो जड़ है राजस्थान की कठोर और बहुत ही अप्रत्याशित जलवायु। जरा सोचिए, गर्मियों में यहाँ का तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ये इतनी जबरदस्त गर्मी है कि ये खेती से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी तक हर चीज को मुश्किल बना देती है। और अगर गर्मी एक बड़ी चुनौती है तो बारिश की कहानी तो और भी गंभीर है। देखिए, पूरे राज्य में औसतन सिर्फ 58 सेंटीमीटर बारिश होती है। ये भारत के राष्ट्रीय औसत का लगभग आधा है। मतलब पानी की कितनी भारी कमी है, इसका अंदाजा यहीं से लग जाता है। अब जो बात इस पूरी स्थिति को और भी पेचीदा बनाती है वो ये है कि ये जो थोड़ी बहुत बारिश होती भी है ना, उसका 90% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ कुछ ही महीनों में यानी दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बरस जाता है। बाकी थोड़ी बारिश पश्चिमी विक्षोभ से होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि साल भर पानी की उपलब्धता बेहद अनियमित रहती है। ये जो वाक्य है ये हालात को बिल्कुल साफ कर देता है। ये दिखाता है कि अकाल और सूखे से इस क्षेत्र का संघर्ष कितना पुराना और लगातार बना हुआ है और इसने यहाँ के जीवन पर कितनी गहरी छाप छोड़ी है। तो सवाल उठता है कि इस चरम जलवायु का सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत बड़ी भौगोलिक संरचना में। जी हाँ, इस पूरी कहानी का जो मुख्य किरदार है वो है अरावली पर्वत श्रृंखला। यही वो निर्णायक फैक्टर है जो राजस्थान की जलवायु और उसके किस्मत को तय करता है। तो देखिए, अरावली करता क्या है? ये पहाड़ राज्य को सीधे सीधे दो अलग अलग हिस्सों में बांट देता है। पश्चिम का हिस्सा, जिसे वृष्टि छाया क्षेत्र या रेन शैडो एरिया कहते हैं, सूखा रह जाता है। वहीं पूर्वी हिस्से में बंगाल की खाड़ी से आने वाले मॉनसून के कारण अच्छी खासी बारिश हो जाती है, जिससे वो इलाका ज्यादा उपजाऊ है। और ऐसा होता क्यों है? इसकी वजह बड़ी दिलचस्प है। देखिए, अरावली रेंज की जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है और यही दिशा अरब सागर से आने वाली मॉनसूनी हवाओं की भी है। नतीजा, ये हवाएं पहाड़ों से टकराकर ऊपर उठने और बारिश करने के बजाय उनके साथ साथ समानांतर निकल जाती हैं और पश्चिमी राजस्थान सूखा का सूखा रह जाता है। चलिए अब ये देखते हैं कि जमीन पर असल जिंदगी में इस जलवायु विभाजन का लोगों के जीवन और खेती-बाड़ी पर क्या असर पड़ता है। ये टेबल पूरी कहानी को साफ साफ बयां करती है। बारिश का स्तर सीधे सीधे तय करता है कि जमीन पर क्या उगेगा। जहां कम बारिश वाले पश्चिमी इलाकों में बाजरा जैसी सूखा रोधी फसलें होती हैं, वहीं 700 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश वाले दक्षिण पूर्वी मैदानों में गेहूं उगाना मुमकिन हो पाता है। ये असल में पीढ़ियों से चले आ रहे अनुकूलन की कहानी है। अब इन बड़ी बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक सरकारी योजना भी है। तो चलिए अब एक नजर उस पर भी डालते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता पानी। नीति का लक्ष्य है पानी की हर एक बूंद को बचाना। कैसे? वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देकर, साथ ही टांके और बावड़ियों जैसी हमारी सदियों पुरानी पारंपरिक जल संरक्षण प्रणालियों को फिर से जिंदा करने पर भी जोर दिया जा रहा है। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर जल ग्रहण क्षेत्रों को बेहतर बनाना ताकि बारिश का पानी जमीन में समा सके। फिर बात आती है स्मार्ट खेती की। इसका मतलब है जैविक खाद जैसे तरीकों पर वापस लौटना जो मिट्टी के लिए बेहतर हैं। साथ ही सिंचाई के लिए सोलर पंप जैसी नई टेक्नोलॉजी को अपनाना और सबसे जरूरी ये सुनिश्चित करना कि फसल बीमा का लाभ किसानों तक पहुंचे ताकि वो मौसम की मार से उभर सकें। भविष्य की तैयारी का मतलब सिर्फ आज की समस्याओं से निपटना नहीं है, बल्कि कल को बेहतर बनाना भी है। इसीलिए योजना में सौर और पवन ऊर्जा पर बहुत जोर है। सड़कों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने की बात है और धीरे धीरे पुराने ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले पेट्रोल और डीजल वाहनों को हटाने का भी लक्ष्य है। और आखिर में पर्यावरण की सुरक्षा। इसका मतलब है अवैध खनन जैसी गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाना
और साथ ही बड़े पैमाने पर पेड़ लगाकर मरुस्थलीकरण की बढ़ती चुनौती से निपटना, ताकि रेगिस्तान को और फैलने से रोका जा सके। तो ये सब कुछ जानने के बाद हम एक बहुत अहम सवाल पर आकर रुकते हैं। एक इतनी विस्तृत योजना और ठोस कदमों के साथ क्या राजस्थान अपनी सबसे बड़ी चुनौती यानी अपनी जलवायु के साथ एक नया और बेहतर रिश्ता बना सकता है? आने वाला वक्त ही इसका जवाब देगा।